चलिए एमपी सुपर 100 परीक्षा के लिए उसकी तैयारी के लिए हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं। अपने साहस के साथ में, अपने मनोबल के साथ में लगे रहिए, आप सफल अवश्य होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आगे कुछ क्वेश्चन इसमें एपी है, हमारे समांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हल करते हैं अभी। तो इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें दो समांतर श्रेणियाँ 63, 65 और 67 और दूसरी है 3, 10, 17। इन दोनों समांतर श्रेणियों के एनवा पद जो होते हैं ना, वो समान है, एक समान है। तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा कठिन नहीं है कि जो एनवा पद है वो हम जानते हैं। एनवा पद का एक सूत्र होता है निकालने का, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका उपयोग करना है दोनों श्रेणियों के लिए। तो हम जानते हैं कि पहला पद होता है उसको ए मानते हैं और उसका सर्वांतर होता है उसको बी मानते हैं। इनका ही उपयोग अधिकतर होता है और एनवा पद ज्ञात करने के लिए इन दोनों का ही उपयोग होता है। तो इतना ध्यान में रखते हुए अभी दो श्रेणियां हैं, तो इसमें अपन जो प्रथम पद है वो स्मॉल ए कैपिटल ए मान सकते हैं और जो सर्वांतर है इसमें स्मॉल डी और कैपिटल डी मान सकते हैं। तो प्रथम पद यहाँ पे अपन ने ए मान लिया, कितना हो गया 63। और सर्वांतर होता है वो इसमें स्मॉल डी मान लिया, कितना होगा 65 में से 63 घटाओ या 67 में से 65 घटाओ तो कितना बचेगा 2। अब इधर आते हैं, इधर प्रथम पद अपन कैपिटल ए मान लेते हैं, वो कितना हो गया 3 और सर्वांतर वो डी की कैपिटल डी मान लेते हैं, वो कितना होगा 10 में से 3 घटाओ या 17 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 7। अब अपन को ये मालूम होना चाहिए कि ए एन एनवा पद होता है वो क्या होता है ए एन मान लें, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माने प्रथम पद प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं कि इसमें जो दिया गया है कि दोनों के एनवे पद समान है, तो प्रश्न के अनुसार अपन इसमें करेंगे प्रश्नानुसार। तो इसका एनवा पद क्या होगा ए है, माने स्मॉल ए है, तो इसका भी एनवा पद वो क्या होगा कैपिटल ए है, दोनों के समान। सूत्र भी अपन इसके बनाएंगे तो इसी आधार पर बनाएंगे। तो लिखा हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका सूत्र तो बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका सूत्र क्या बन जाएगा कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कैपिटल डी, दोनों के सूत्र बन गए। अब इनके मान रख देंगे और एन का मान ज्ञात कर देंगे। सामान्य छोटी सी कैलकुलेशन है। तो यहाँ प्रथम पद ए का मान है 63, एन का मान अपन को पता नहीं है, तो एन माइनस 1 वैसे के वैसे, डी का मान यहाँ पे कितना है 2 बराबर, यहाँ पे ए का मान 3, एन माइनस 1 सेम, और डी का मान कितना है 7। अपन चाहे तो इन दोनों को ब्रैकेट हटा सकते हैं, माने बाहर की संख्या का अंतर गुणा कर सकते हैं। ये 63 वैसे की वैसे रहेंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का एन में 2 है, 2 का 1 में 2। अब यहाँ पे 3 प्लस 7 का एन में गुणा करेंगे 7n और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 हो गए। इसके बाद इनको थोड़ा प्लस माइनस करना है। एक ही साइड में देखो 63 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे। और यहाँ पे 3 प्लस के हैं, 7 माइनस के हैं, ये भी आपस में घट जाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि एन वाला पद लिख दो यहाँ पर। 63 में से 2 घटाएंगे तो प्लस के ये बचे 61। यहाँ भी एन वाला पद लिख लो पहले, 3 प्लस के हैं और 7 माइनस के हैं, तो घटना है 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचे। बड़ी संख्या का चिन्ह माने माइनस के 4। अब एन का मान ज्ञात करना है, तो एन वाले पद हैं वो एक तरफ कर लो और बिना एन के वो पद एक तरफ कर लो, तो 2n। अब 7n को इस तरफ लेके आएंगे तो 75 हो गए, ये माइनस का हो जाएगा 7n, ये माइनस के 4 वैसे के वैसे, ये प्लस के 61 है वो इस तरफ 75 हो गए आएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 61। अब देख लो फिर दोबारा से अपन घटाना है, क्योंकि ये प्लस का है 2n और 7n माइनस का है, तो ये घटाएंगे तो
तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या ही घटती है, 7 में से 2 घटेंगे तो 5 n, और बड़ी संख्या का चिन्ह जो भी है वो यहाँ पे आएगा, माने माइनस का आएगा। वैसे ही यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों संख्या माइनस की है, माने दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो जुड़ जाएंगी। तो 4 और 61 जोड़ेंगे तो 65, अब दोनों माइनस की हैं तो लिखा गया जुड़ के माइनस के आगे। अब इसके बाद n का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा वाले बटे में जाएंगे, माने n बराबर माइनस के 65 बटे में माइनस के 5, माइनस माइनस खत्म, 5 से ये काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचा 15 होगा, 5 दिए 15। तो n का मान अपना इस प्रकार से हो गया 13, ये अपना आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इनको दिक्कत नहीं।